नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी का चैप्टर जिसमें आपका विलोम शब्द होगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है विलोम शब्द का मतलब क्या होता है। आपका विपरीत होता है। देखिए कोई भी आपको शब्द दिया रहेगा उसका हमें विपरीत बताना है। जैसे आपका हानि, हानि का क्या होगा? आपका लाभ होगा। मान का क्या होगा? अपमान होगा। ठीक इसी तरह आपको क्या होगा समझना, याद करने की जरूरत नहीं है। विलोम शब्द का मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन को देख करके जवाब हमें दे देना है। ठीक है, सिर्फ आपको समझना है। जैसे आपका जन्म है तो जन्म का क्या होगा? मृत्यु होगा। जैसे देखिए हानि, हानि जब क्या होगा, हमें जब कोई चीज में लॉस होगा तो उसके क्या होगा विपरीत? आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब क्या? हमें लाभ होगा, यानी हमें कहीं जगह क्या होगा? फायदा होगा। कहीं आपका फायदा होगा और कहीं आपका नुकसान होगा, तो क्या होगा? आपका विपरीत हो गया। ठीक है। जैसे आवश्यक, आवश्यक मतलब क्या? आपको जैसे आवश्यक मतलब हमें कोई चीज की क्या जरूरत है तो उसको आवश्यक बोलते हैं। आवश्यक का विपरीत आपका क्या होगा? अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, उसका विपरीत हो गया। ठीक। मान और मान का विपरीत आपका अपमान। जैसे कहीं आपको मान यानी मान सम्मान, आपको यानी इज्जत दिया जाता है। चार लोग के समाज में आपकी इज्जत की बड़ाई की जाती है, आपका बड़प्पन किया जाता है। लेकिन अगर चार समाज में आपकी अपमान यानी आपको बेइज्जती कर दी जाए, यानी लज्जित कर दिया जाए, तो आपका क्या होगा? अपमान होगा, यानी आपको बेइज्जत कर दिया जाए। उसी को बोलते हैं मान अपमान। मान मतलब आपको सम्मान देना, अपमान मतलब आपकी इज्जत को घटा देना है। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है जन्म। जन्म है तो मृत्यु, यानी कोई मनुष्य है जो आपको जन्म लेगा तो क्या होगा? मृत्यु जरूर होगी। ठीक है, तो जन्म का विपरीत आपका मृत्यु होगा। दुर्गम, दुर्गम का विपरीत क्या होता है? आपका सुगम होता है। दुर्बल, दुर्बल का आपका क्या होगा? सबल होगा। दुर्बल मतलब जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति है जैसे दुबरा जाता है या पतला हो जाता है तो लोग बोलते हैं अरे कितना दुर्बल, दुबले हो गए, कितने पतले हो गए। तो यानी क्या होता है? सबल। सबल मतलब फिर क्या होगा? आपका मोटा तगड़ा हो जाता है, यानी उसका विपरीत होता है। कोई मोटा होगा तो कोई क्या होगा? पतला होगा। लघु, यानी लघु का विपरीत क्या होता है? दीर्घ। लघु मतलब क्या होता है? आपका छोटा। छोटा यानी क्या? शॉर्टकट। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो इसलिए छोटा बड़ा, यानी लघु का विपरीत आपका दीर्घ हो जाएगा, यानी छोटा का क्या होगा? बड़ा होगा। ये भी विलोम है। ठीक है, इस वर्ड में कई वर्ड हैं, आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सिर्फ आप समझिए। देखिए जैसे उदय, उदय का क्या होगा? अस्त होगा। यानी जैसे हमारे यहाँ क्या सूर्य उगता है तो अस्त भी तो होता है, तो उदय का विपरीत क्या होगा? आपका अस्त होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अगला क्या है आपका? पाप यानी पुण्य, यानी हम पाप करेंगे यानी किसी की हत्या करेंगे तो क्या होगा? उसका विपरीत आपका पुण्य होता है। पुण्य मतलब क्या? दान देना। यानी पाप और पुण्य विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। इच्छा अनिच्छा, यानी किसी की इच्छा है और किसी की अनिच्छा। अनिच्छा मतलब उसे नहीं चाहिए, कोई चीज की जरूरत नहीं है, और इच्छा मतलब उसे चाहिए। आशा निराशा, देखिए किसी पे भरोसा करना यानी आशा करना कि वो मेरा काम कर देगा, और निराशा मतलब क्या? कि उसका काम क्या करना? बिगाड़ देना, मौके पे उसके खड़ा ना होना, उसकी यानी उसे सपोर्ट न करना। ठीक है, यानी निराश कर देना उसे। कहने का मतलब है आशा का क्या हो जाएगा? आपका निराशा हो जाएगा। आदर अनादर, आदर का मतलब क्या है कि कहीं आपका क्या सम्मान किया जा रहा है और कहीं आपका अनादर किया जा रहा है। ठीक है, तो आदर अनादर, यानी आदर का विपरीत क्या होगा? आपका अनादर होगा। उदार और उदार का विपरीत आपका अनुदार होगा। गुण, गुण का विपरीत आपका क्या होता है? दोष होता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो आदमी क्या बोलता है कि देखिए उसमें गुण है, यानी उससे क्या है? आपको मान सम्मान उसका दिया जाता है। जिसमें गुण रहेगा उसको लोग क्या करते हैं? पूछते हैं, यानी उसको पूजते भी हैं। ठीक, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? आपका गुण हो जाएगा। यानी उसमें क्या होता है? कोई चीज का दोष होता है तो उसे क्या बोलते हैं लोग? कि वो दोषी ठहराते हैं। या कोई चोरी किया है तो उसको क्या करते हैं? दोषी ठहराते हैं। यानी गुण का विपरीत क्या होगा? आपका दोष हो जाएगा। यानी किसी में गुण है यानी गुण भरा है, यानी वो ज्ञान ज्ञान बुद्धि है तो उसको क्या बोलेंगे? कि उसमें गुण भरा है। जिसमें कुछ नहीं है वो क्या होगा? आपका दोष होगा। ठीक है, आदि और अंत। आदि, आदि का विपरीत क्या होगा? अंत होगा। यानी जन्म का क्या होगा? आपका मृत्यु में बताया, जन्म का विपरीत मृत्यु होगा। यश का क्या होगा? अपयश होगा। वीर का क्या होगा? कायर होगा। वीर मतलब क्या? वीर का मतलब क्या होता है आपका? जैसे कोई मजबूत आदमी है या कोई व्यक्ति है तो क्या है? आपका वीर है, यानी पहलवान है, उसको लोग क्या बोलते हैं? वीर, यानी साहसी है, हिम्मत वाला है। कायर मतलब क्या होता है? आपका डरपोक होता है। ठीक है, तो वीर का विपरीत क्या होगा? आपका कायर होगा।
जैसे देखिए अगर लिंग में देखा जाए कि विपरीत क्या होगा, तो जैसे भाई का क्या होगा, बहन होगा। राजा का क्या होगा, रानी होगा। वर का क्या होगा, वधु होगा। लड़का का क्या होगा, लड़की होगा। गाय का क्या होगा, बैल होगा। कुत्ता का क्या होगा, कुतिया होगा। देखिए ये आपका क्या है, लिंग में आपका विपरीत होगा। भिन्न जातियों में यदि देखा जाए तो आपका अधम का विपरीत क्या होगा, उत्तम होगा। अधिकतम का क्या होगा, न्यूनतम होगा। अनुराग का क्या होगा, विराग होगा। आजाद का क्या होगा, गुलाम होगा। आगे का क्या होगा, पीछे होगा। कड़वा का क्या होगा, मीठा होगा। यानी कड़वा और मीठा, कड़वा मतलब किसी को आप सच बोल देंगे तो क्या होगा, आपका कड़वा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सच बोल दें तो क्या हो जाएगा, वो कड़वा हो जाएगा। यदि आप झूठ बोल दें तो क्या हो जाएगा, आपका मीठा हो जाएगा। उपसर्ग में यदि देखा जाए तो जैसे आपका गणतंत्र का क्या होगा, राजतंत्र होगा। अल्पसंख्यक का क्या होगा, आपका बहुसंख्य होगा। ठीक। उत्तरायण का क्या होगा, आपका दक्षिणायण होगा। एक तंत्र का क्या होगा, बहुतंत्र। एक तंत्र यानी एक व्यक्ति, एक तरह से देखिए आपका एक व्यक्ति और कई व्यक्ति, उसी का क्या होगा, आपका विपरीत होगा। यानी कोई भी वर्ड बोले तो उसका हमें विपरीत बताना है और समझना है, समझ के हमें उसे बताना है। सिर्फ आप समझिए। ठीक है। देखिए उदयाचल, उदयाचल का क्या होगा, अस्ताचल। ठीक। विशाल काय का क्या होगा, आपका लघु काय होगा। नज समास में देखा जाए यदि तो नश्वर का क्या होगा, अनश्वर होगा। आदि का क्या होगा, अनादि होगा। संभव, असंभव, संभव मतलब क्या है कि कोई लोग बोलते हैं कि यह संभव है, मैं एक काम को कर सकता हूं। कोई लोग क्या बोलते हैं कि यह असंभव है, यह हमसे नहीं होगा। तो संभव का विपरीत क्या होगा, असंभव होगा। आस्तिक का क्या होगा, नास्तिक होगा। अनाथ का क्या होगा, सनाथ होगा। सार्थक का क्या होगा, निरर्थक होगा। देखिए विलोम शब्द है, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझा दिया हूं। अब मैं आगे आपको वन लाइनर क्वेश्चन की तरह आपको रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ आप समझते जाइए ताकि हमारा क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो सके जल्द से जल्द। देखिए रात का क्या होगा, दिन होगा। आपको पता है कि जब रात होता है तो दिन तो होगा ही। ठीक। अगला है आपका अमृत, यानी अमृत का क्या होगा, विष। अमृत माने क्या होता है कि अमृत मतलब जो आदमी पी लेता है क्या होता है, अजर अमर हो जाता है। विष का मतलब क्या होता है, वह उसे क्या उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है। अंध का क्या होगा, इति होगा। अंधकार का क्या होगा, प्रकाश। यानी जब अंधकार होगा तो प्रकाश तो जरूर होगा। ठीक है। अल्पायु, अल्पायु का क्या विपरीत होगा, दीर्घायु होगा। इच्छा का क्या होगा, अनिच्छा होगा। ठीक है। 6 नंबर तक हो गया। उसके बाद देखिए आपका उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष होगा। अनुराग, अनुराग का क्या होगा, विराग होगा। ठीक है। आदि का क्या होगा, अंत होगा। ठीक है। उसके बाद आगामी, आगामी का क्या होगा, विपरीत गत होगा। उसके बाद उत्थान का क्या होगा, पतन होगा। आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह होगा। देखिए उसके बाद आपका एकता का क्या होगा, अनेकता होगा। एकता मतलब क्या, किसी में यदि आप एकता बना के रखे हैं, यदि ये आप अकेले हैं यदि तो आप किसी का सामना नहीं कर सकते। यदि 4 लोग आप एकता बना के रखें तो कोई आपको छू नहीं सकता। ठीक। उसी विपरीत है, यानी एकता के क्या होगा, अनेकता होगा। अनुज, अनुज का क्या होगा, विपरीत अग्रज होगा। आकर्षण यानी विकर्ष, आकर्षण मतलब किसी को आकर्षित करना और विकर्षण मतलब उससे दूर जाना। ठीक। वो क्या होगा, आपका विपरीत होगा। ठीक है। उद्यमी का क्या होगा, आपका आलसी होगा। उद्यमी मतलब क्या होता है, जैसे कोई कोई व्यक्ति है, कोई काम करता है तो क्या होता है आपका मतलब अपने काम में क्या होता है, तत्पर होता है। वो काम में बिल्कुल अपने मन लगा के क्या करता है, काम करता है। मतलब क्या है, आलसी, आलसी जो है बहुत कमजोर होते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। देखिए उसके बाद आपका अधिक का क्या होगा, न्यून होगा। आदान का क्या होगा, प्रदान होगा। उवर, उवर, उवर का विपरीत क्या होगा, आपका ऊसर होगा। एक का क्या होगा, अनेक होगा। आलस्य का क्या होगा, स्फीति होगा। ठीक है। उपस्थिति का क्या होगा, अनुपस्थिति होगा। अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि होगा। उत्कृष्ट का क्या होगा, निकृष्ट होगा। उत्तम का क्या होगा, अधम होगा। आदर्श का क्या होगा, यथार्थ होगा। आय का क्या होगा, व्यय होगा। यानी आय मतलब जब इनकम आएगी तो खर्च तो होगा, तो क्या आपका विपरीत है, यानी आय का क्या होगा, विपरीत होगा। स्वाधीन का क्या होगा, पराधीन होगा। ये सब आपके विलोम शब्द हैं और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहार का क्या होगा, निराहार होगा। दाता, दाता का क्या होगा, याचक होगा। खेत का क्या होगा, प्रसन्नता होगा। गुप्त का क्या होगा, प्रकट होगा। प्रत्यक्ष का विपरीत परोक्ष होता है। घृणा का क्या होगा, प्रेम। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घृणा जो है यह आपका प्रेम से संबंधित है। ठीक है। सजीव का क्या होगा, निर्जीव होगा।
सुगंध जब होगा तो दुर्गंध भी होगा, ठीक है। तो सुगंध का विपरीत दुर्गंध है। मौखिक का क्या होगा? लिखित होगा। संक्षेप का क्या होगा? विस्तार होगा। घात का क्या होगा? प्रतिघात होगा। निंदा का स्तुति होगा। मितव्यय, मितव्यय का विपरीत आपका अपव्यय है। सारस का विपरीत नीरस है। सौभाग्य क्या है? आपका विपरीत दुर्भाग्य है। देखिए अगला नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, मोक्ष का विपरीत आपका बंधन है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विपरीत आपका कृत धन होता है। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृतज्ञ का विपरीत आपका कृत घन होता है, ठीक है। क्रय का क्या होगा? विक्रय, यानी क्रय मतलब क्या होता है? कोई चीज को हम क्या करते हैं? खरीदते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? क्रय बोलते हैं। तो क्रय का विपरीत आपका क्या? विक्रय, यानी हम किसी चीज को खरीदेंगे और उसे क्या करेंगे? बेचेंगे। तो जो बेचते हैं उसे हम बोलते हैं विक्रय, ठीक है। दुर्लभ, यानी 49 नंबर है आपका, दुर्लभ का विपरीत आपका सुलभ होगा। निरक्षर का क्या होगा? साक्षर होगा। नूतन, नूतन का विपरीत आपका पुरातन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, बंधन का मुक्ति क्या होगा? आपका मुक्ति होगा। ठोस का आपका तरल हो जाएगा। यश का क्या होगा? अपयश होगा। संगुण, संगुण का विपरीत आपका निर्गुण होगा। मुख क्या विपरीत आपका? वाचाल होगा। उसके बाद आपका रुग्ण, रुग्ण का संबंधित आपका क्या हो जाएगा? विपरीत स्वस्थ होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, रक्षक का विपरीत आपका भक्षक होता है। देखिए रक्षक मतलब क्या? कि हमारा कोई क्या? रक्षा, यानी रक्षा करना, यानी हमें बचाना। भक्षक मतलब क्या? हमें परेशान करना, ठीक है। रक्षक का विपरीत आपका क्या होगा? भक्षक होगा। वरदान का विपरीत आपका अभिशाप होगा। शुष्क का क्या होगा? आपका आर्द्र होगा। हर्ष का क्या होगा? शोक होगा। क्षणिक, क्षणिक का विपरीत आपका शाश्वत होगा। विधि का आपका क्या होगा? निषेध होगा। विधवा का विपरीत आपका क्या होगा? 64 नंबर क्वेश्चन है, विधवा का विपरीत आपका सधवा होगा, ठीक है। सायन का विपरीत आपका जागरण होगा। शीत का विपरीत आपका उष्ण होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सक्रिय का विपरीत आपका निष्क्रिय होता है। सफल का आपका विपरीत असफल होता है। जैसे सफल का विपरीत आपका असफल होगा। जैसे कोई लड़का क्या है? किसी क्लास में पास हो जाता है, वह सफल हो जाता है, और उसी क्लास में वो फेल हो जाता है, क्या होता है? असफल हो जाता है। यानी सफल का विपरीत आपका असफल होगा। सज्जन का विपरीत आपका दुर्जन होगा। शुभ, शुभ का विपरीत आपका अशुभ होगा। उसके बाद देखिए, संतोष का विपरीत आपका असंतोष होगा। आगामी का विपरीत आपका विगत होगा। आरोह, आरोह का विपरीत आपका अवरोह होगा। आरोह मतलब क्या? सीरियल वाइज, और अवरोह मतलब क्या? आपका विपरीत, यानी उल्टा साइड, यानी आरोह का विपरीत आपका अवरोह होता है। आचार का विपरीत अनाचार होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आदत का विपरीत आपका प्रदत्त होगा। आदर का क्या होगा? अनादर होगा। आदर मतलब किसी का सम्मान करना, अनादर मतलब उसे क्या करना? बेइज्जत कर देना, है नहीं। आदर का विपरीत आपका अनादर होगा। उचित का विपरीत आपका अनुचित होगा, ठीक है। आरंभ का मतलब क्या? अंत होगा, यानी हम कोई चीज को आरंभ कर रहे हैं तो उसका अंत भी होगा, यानी आरंभ का विपरीत आपका अंत है। आहन का विपरीत आपका विसर्जन है। आवृत्त का विपरीत आपका अनावृत्त होगा। उसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, आकर्ष, आकर्ष का विपरीत आपका विकर्ष है। आर्द्र का विपरीत आपका शुष्क है। आच्छादित का विपरीत आपका अनाच्छादित होगा। उसके बाद देखिए, आहार का विपरीत आपका अनाहार होगा। उसके बाद आशा, आशा, आशा का विपरीत आपका निराशा हो, यानी किसी पे आशा करना, वो हमें क्या कर दिया? धोखा दे देना, यानी विपरीत। आशा का विपरीत आपका निराशा होगा। आधुनिक, आधुनिक का विपरीत आपका प्राचीन होगा। उसके बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद का मतलब क्या? विपरीत अभिशाप, यानी आशीर्वाद का मतलब क्या? कोई आपको आशीर्वाद देता है, उसी में आपको क्या है? श्राप, श्राप का मतलब क्या होगा? आशीर्वाद का विपरीत हो गया, ठीक है। आसक्त का क्या हो जाएगा? अनासक्त हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, आगमन का विपरीत आपका गमन हो जाएगा। आगमन मतलब क्या? कोई आया है फिर तो क्या होगा? जाएगा। तो आगमन का विपरीत आपका गमन हो जाएगा। देखिए गमन हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विपरीत आपका भौतिक हो जाएगा। आस्था का अनास्था हो जाएगा। इच्छा, इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। यह लोक का विपरीत आपका परलोक होगा। ईश्वर का अनिश्वर होगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब प्रेम। ईर्ष्या, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं यानी घृणा करते हैं, तो घृणा के विपरीत आपका क्या होगा? प्रेम होगा। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विपरीत आपका अपकर्ष होगा। उषा का विपरीत आपका संध्या होगा। उग्र का विपरीत आपका सौम्य होगा। उदार का विपरीत आपका अनुदार होगा। उपकार का विपरीत आपका अपकार होगा। उन्नति, उन्नति का विपरीत आपका अवनति होगा। उपर्युक्त, उपर्युक्त का विपरीत आपका अनुपयुक्त होगा। उपाय का क्या होगा? निरुपाय होगा। एकांगी, एकांगी का विपरीत आपका सर्वागीण होगा। ओखली, ओखली का विपरीत आपका मूसल। ओछा का गंभीर। ओज का ओजहीन होगा। ओस्विता, ओस्विता का विपरीत आपका ओजहीनता होगा। ओस्वी, ओस्वी का विपरीत आपका ओजहीन होगा।
ओट का विपरीत आपका प्रकट होगा। ओढ़ना का आपका क्या होगा विपरीत? बिछाना होगा। उसके बाद ओत प्रोत का विपरीत आपका विलग होगा। अवगत का क्या होगा? आपका सुगत होगा। उसके बाद औद्योगिक का क्या हो जाएगा? अनौद्योगिक हो जाएगा। औपचारिक का क्या हो जाएगा? अनौपचारिक होगा। उसके बाद औपचारिकता का क्या हो जाएगा? अनौपचारिकता होगा। औघर का क्या होगा? आपका सुघर होगा। औंधा का क्या होगा? आपका सीधा होगा। औंधाना का क्या होगा? सीधा करना। औचक, औचक का विपरीत आपका अक्षर हो जाएगा। औचित्य, औचित्य का विपरीत आपका अनुचित्य होगा। यानी हमें विलोम शब्द बताना है, यानी उसका हमें विपरीत बताना है, विपरीत बताना। औचक का विपरीत क्या होगा? नियमित होगा। औरत का क्या होगा? आपका मर्द होगा। ठीक है। औलाद का क्या होगा? वालिद होगा। औल का क्या होगा? आपका आखिर होगा। अहाती का क्या होगा? विधवा होगा। कनिष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। कृष्ण का क्या होगा? स्थूल होगा। कृष्ण, कृष्ण का विपरीत आपका शुक्ल होगा। ग्रामीण का विपरीत आपका क्या होगा? शहरी होगा। ग्रामीण, अब देखोगे गांव और शहर, सभी के मुंह से सुनोगे कि गांव और शहर, गांव और शहर में क्या होता है? थोड़ा सा अंतर होता है। गांव में क्या है कि कमाने का कोई जरिया नहीं होता, लेकिन शहर में कमाने का थोड़ा जरिया होता है। यानी गांव का विपरीत आपका शहर हो जाएगा। उसके बाद छल्ली का क्या हो जाएगा? निश्चल होगा। छूत का अछूत। जल का थल। जन्म का क्या हो जाएगा? आपका मृत्यु हो जाएगा। देखिए हमारे पास, आपके पास 1000 क्वेश्चन है विलोम शब्द के, हमें उसे कंप्लीट करना है ताकि हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके और आप सिर्फ समझते चलिए। देखिए जंगली का क्या हो जाएगा? आपका पालतू। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको विपरीत बताना है। क्या बताना है? विपरीत बताना है। सिर्फ आप समझते जाइए, सारे स्टूडेंट, सिर्फ आपको समझना है।